बस ड्राइवर। ड्राइवर में आखिर ऐसी क्या बात थी और सलमान खान के जैसा क्यों दिख रहा था? और आखिर क्यों उसने जलती हुई अंगूठी को देखकर डर गया और उसने बस रोक दी? आज भी जब मैं उस किस्से के बारे में, उसी आंखों के बारे में सोचता हूँ तो मैं डर से कांपने लगता हूँ। ये बात अभी 1 हफ्ते ही पुरानी है, जब मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था। आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे देर हो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, 9 बज चुके थे और मैं सोच रहा था कि अब बस नहीं मिलेगी। अपने ऑफिस के कलीग राजू के साथ बस स्टॉप पर गया और सोचा कि थोड़ी देर इंतज़ार करके देखते हैं, क्या पता बस आ जाए। हमने काफ़ी देर से बस स्टॉप पर खड़े थे और राजू तभी कहता है, अबे कंजूस, चल ना, कैब कर लेते हैं। कंजूस कहीं का। मैंने भी गौर किया और सोचा कि रात बहुत हो चुकी है, बस आने से रही, अब क्या भी एकमात्र सहारा है। मैं कैब करने ही वाला था, तभी राजू चिल्लाया, ओए मोटू देख, बस आ गई। मैं हैरान था कि इतनी रात को बस कैसे आ गई, और वो भी हमारे घर के लिए। ये बात बहुत स्ट्रेंज थी। मुझे ये कोइंसिडेंस लगा और मैं जैसे ही बस में चढ़ने लगा, राजू बस ड्राइवर की तरफ उंगली करी और कांपने लगा, मानो वो सुन हो चुका हो। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे एक अंगूठी दे दी। उसकी उंगली बस ड्राइवर की तरफ थी, तो मैंने बस ड्राइवर को देखा और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे बहुत अजीब लगा। वो ड्राइवर बिल्कुल सलमान खान जैसा दिखता था। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और बस में चढ़ गया। बस पूरी तरह से खाली थी, जो देखने में बिल्कुल अजीब ही लग रहा था। आखिर रात के 9 बजे कौन बस में सफ़र करता है सिवाय मेरे। मैंने कंडक्टर से टिकट ली और शांति से आकर बैठ गया और फ़ोन चलाने लगा। मैं बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो मैंने गौर किया कि ये बस किसी भी बस स्टॉप पर नहीं रुक रही। मुझे लगा कि बस ड्राइवर को शायद जल्दी होगी और किसी भी स्टॉप पर पैसेंजर ना होने के कारण उसने किसी भी स्टॉप पर नहीं रोका होगा। थोड़ी देर बाद मेरे घर का स्टॉप आ जाता है, तो मैंने आगे जाकर खड़ा हो जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि उस ड्राइवर ने मेरे स्टॉप पर भी बस नहीं रोकी। मैं गुस्से से चिल्लाया और ड्राइवर को कहा, अबे यहाँ पर रोक, ये मेरा स्टॉप है, मेरा घर पीछे छूट रहा है। मानो उस पर मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। वो बस चलाने में ध्यान दे रहा था और मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था, जैसे कि मैं वहाँ था ही नहीं। मैंने सोचा मैं कंडक्टर को बोलता हूँ कि वो ड्राइवर से बोले बस रोकने को, मगर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बस में कोई कंडक्टर था ही नहीं। तभी 5 मिनट पहले मुझे टिकट किसने दी? और उस ड्राइवर का हाथ पकड़ता हूँ, लेकिन वो मेरा हाथ झटक देता है और मैं पीछे जाकर गिर जाता हूँ। तभी मेरी नज़र राजू की दी हुई अंगूठी पर पड़ती है। उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, बहुत ज़ोर से, और वो बस ड्राइवर जो मेरी बात सुन तक नहीं रहा था, उसने जैसे ही उस अंगूठी की तरफ देखा वो डर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने बस को छोड़ा और मेरी तरफ आने लगा। अब मैं और ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वो सलमान खान जैसा ड्राइवर मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा था और बस भी अपने आप चले जा रही थी। डर के मारे मेरे होश खोने लगे। मैंने अपने बचाव के लिए जो मेरे हाथ में आया, मैंने बस ड्राइवर की तरफ फेंक कर मारा, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ। फिर मैंने वो जलती हुई अंगूठी उसकी तरफ फेंक कर मारी। जैसे ही उस अंगूठी को छुआ, उसकी रोशनी का प्रकाश 10 गुना बढ़ गया और उसका प्रकाशित तेज हो चुका था कि मैं चकाचौंध हो गया और बेहोश हो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं मेरे घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे मम्मी पापा और वहाँ थे और डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। मुझे होश में देखकर मेरी मम्मी ने कहा, पी कर आया था क्या? सड़क पर कौन सोता है? मैंने अपने घर वालों को बताने की बहुत कोशिश करी कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन किसी ने यकीन ही नहीं किया। तभी मैंने राजू को फ़ोन मिलाया, उसको ये सब बताने का सोचा, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मैं जैसे ही उसके घर पहुंचा, उसकी मौत हो चुकी थी।